हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं सनी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आज की जो क्लासें होने वाली हैं क्लास 9th के बच्चों की, जो नवोदय और सैनिक स्कूल का पेपर भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है आप लोगों का। तो उसी सिलसिले से एक दो लोगों को मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि आप साइंस का क्लास नहीं चलता है। तो लगभग जो टॉपिक बेस्ड हैं, सबसे अच्छे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, उस टॉपिक को मैंने आज लिया है जो साइंस का है। सेल्स, है ना। सेल मीन्स कोशिका होती है, किस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आज जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, पार्ट 1, ठीक है ना। चैप्टर नेम क्या है हमारा? चैप्टर हमारा है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कोशिका। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन जो कोशिका होती हैं, ठीक है ना, कोशिका संरचना और उनके कार्य, किस तरीके से वो दोनों कार्य किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि सेल मीन्स होता है कोशिका, ठीक है ना, कोशिका और, ठीक है ना, कोशिका संरचना और उनके फंक्शन, ठीक है ना, संरचना और उसके फंक्शन फंक्शन मीन्स क्या होते हैं? कार्य। किस तरीके से हमारी कोशिका जो सेल है, कोशिकाएं किस तरीके से कार्य करती हैं, उसके बारे में जो है टॉपिक होने वाला है। तो इससे लगभग जो साइंस के हैं कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस से। तो उसके बारे में ज़रूर 200 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर आप लोग ध्यान से पढ़ना, और जो भी डाउट हो आप लोग बताना ज़रूर। जैसे एक दो लोगों ने हमें कमेंट किया था कि क्या साइंस की क्लासें चलाई जाएँ, तो मैंने साइंस की क्लास लेके आया आप लोगों को। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग कमेंट आते जाएंगे, हाँ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और कमेंट पे ज़रूर बता देना कि वॉइस की दिक्कत आ रही है या वीडियो की क्लीन नहीं हो रहा है या साफ़ नहीं हो रहा है, किस दिक्कत है उसको भी ज़रूर बताना। क्योंकि टॉपिक तो सही है कि टॉपिक को बताना ही बताना है, ठीक है ना। उसी के सिलसिले में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं फिर आज की क्लास जो होने वाली है, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास हम कर रहे हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और उसके कार्य, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो 9th नवोदय और सैनिक स्कूल, ठीक है। ध्यान से पढ़ना ये दोनों लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी अच्छा है, ठीक है ना। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट पे हमें बता देना, ठीक। चलते हैं फिर। सेल, ठीक है ना। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे, ठीक है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कोशिका जो होती है, ठीक है ना, सेल जो होती है, यानी कि कोशिका जो होती है, कोशिका हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ठीक है ना। कोशिकाओं से मिलकर बनती है, किस तरीके से बनती है उसके बारे में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें तो जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जैसे कि अब हमें क्या बनाना है, जैसे कोई भी, ठीक है ना, तो ऐसे जैसे पॉइंट का पॉइंट हो गए, ये जो पॉइंट हमारे हो रहे हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, ठीक है ना, ये छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी। अब इस कोशिकाओं से मिलकर के हमारा एक कोई कोशिका रेडियो तैयार होता है। जैसे कि इस तरीके का कोई एक कोशिका मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर, ठीक है ना, इस तरीके का हमारा क्या होता है? पैरामीशियम, ठीक है ना, पैरामीशियम होता है, ठीक। ये पैरामीशियम, इसमें ये किस तरीके का होता है हमारा, ये आप लोग कमेंट पे जरूर बताना हमारा क्या ये पैरामीशियम है, ठीक है ना। इसको जरूर बताना किस तरीके से है ये, ठीक है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? पैरामीशियम है। जैसे ये सारे हमारे पॉइंट बने हुए हैं, ये हमारे क्या है? कोशिका हैं, ये हैं कोशिकाएं, ठीक है ना।
ये हमारी क्या है, कोशिका। ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, ठीक है ना। ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसको एक कोशिका रेडी करना है, कोशिका बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक चप्पल का आकार बना दिया, ठीक है ना, ये चप्पल के आकार का बन गया, ठीक है ना। ये चप्पल के आकार का है या नहीं है, आप लोग खुद पहनते हो, उसके बारे में देखना कभी। तो ये हमारा क्या है, पैरामीशियम किसके आकार का होता है, ये चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। अब जो कोशिकाएं हैं, पैरामीशियम किससे कैसे बनता है, वो हमारी छोटी छोटी जैसे कोशिका है, ये कोशिका ही है, ठीक है ना, कोशिका। अब इस कोशिका को, कोशिका हमारी कैसे रेडी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ठीक है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो किस तरीके से, जैसे ये कोशिकाएं हमारी हैं, तो इनको अगर यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से अगर हम रेडी कर रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं और ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पे ये हमारा जो है, इनको उठाकर मैंने यहाँ पे रख, इसको यहाँ पे, तो ये वाली ये जो कोशिकाएं, ठीक है ना, छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके, ठीक है ना, जब कोई एक चीज को निर्माण करती है, कोई भी एक विषय को निर्माण करती है, जैसे इन्होंने पैरामीशियम बनाया, ठीक है ना, इस क्या किया, निर्माण किया कुछ न कुछ चीज को, किस तरीके का होता है, ये चप्पल के आकार का होता है, तो इन्होंने क्या निर्माण किया, पैरामीशियम, तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के एक पैरामीशियम जैसे बना, तो क्या हुआ, ये कोशिका होगी, ठीक है ना। इसको कोशिका किस नाम से है, पैरामीशियम नाम, ठीक, ये हो गया, ऐसे बनता है हमारा। ये हमारी डिफिनीशन भी हो गई और ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। जो भी डाउट हो बताना जरूर आप लोग, ठीक। इस तरीके से होता है कि सेल क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारी क्या होती है, कोशिका तैयार होती है, ठीक। ये किस तरीके से कोशिका कहाँ कहाँ पाया, कैसे कैसे तरीके से पाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया जाएंगे। तो चलते हैं फिर आगे, समझ में आई होगी तो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम बताने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका जो होती है संसार की अलग अलग जीवों में, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है ना, हाथी और केचुआ, मतलब सांप, एनी वे जो भी जीव हैं, और बरगद का पेड़, ठीक है ना, तो उनमें क्या होते हैं, हमारी कोशिकाएं कैसे पाई जाती हैं। जैसे कि संसार में, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे कि संसार में छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो सेम डिजाइन के नहीं होते, ठीक है ना, सेम डिजाइन के नहीं होते और बहुत भिन्न तरीके से होते हैं। जैसे संसार में, ठीक है ना, ध्यान समझना इस चीज को, संसार में जैसे मैंने एक क्या किया, यहाँ पे केचुआ बना दिया, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से केचुआ बना होता है, यहाँ पे रखा मुंह इस तरीके से बना होता है, ये हमारी क्या है, कोशिका ही है, ठीक है ना, ये हमारी एक कोशिका ही है, ठीक। अब इसके आगे हम कोई भी एक, चलो इंसान को बना देते हैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना, देख सुन लेना, ये थोड़ा एक, ठीक है ना, एक मनुष्य को बना दिया जैसे मैंने, ठीक है ना। ये जो मैन है, ये मनुष्य जो है, ठीक है ना, जी मनुष्य, क्या ये भी एक कोशिका से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो बने होते हैं ये हमारे जो होते हैं केचुआ, ठीक है ना, केचुआ और जो मनुष्य होता है, ये बहु कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। किन कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ये बहु कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ये याद रखना, ठीक है ना आप लोग, ये बहु कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है, बहु कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ये लेकिन बहु कोशिकाओं के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या है तो एक वर्ड के अंदर ना, संसार के अंदर ही है, लेकिन संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जो भी जीव हैं, तो वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर एक कोशिका तैयार होती है ना, है तो एक कोशिकाओं से ही मिले हुए ना, भले तो कोशिकाएं हैं, लेकिन वो क्या है, सब एक कलर के नहीं है ना। केचुआ के तरीके के मनुष्य है, शकल वैसे मिलती है, नहीं मिलती ना, ये भिन्न तरीके से है, ठीक है ना। किस तरीके से है, भिन्न भिन्न तरीके से है। अब जैसे भिन्न भिन्न तरीके से कैसे, अब ये देखो इंसान है, जैसे मैं, तो मैं क्या केचुआ से मिलता जुलता है, नहीं मिलता ना। अब उसके बाद कोई भी एनीवन इंसान, हाथी हो गया, बरगद हो, एक पेड़ हो गया, वो भी एक कुछ क्या है, एक सजीव होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा एक सजीव होते हैं, ये एक सजीव का मतलब वो होता है जो निरंतर काम करने वाला हो, ठीक है ना, सजीव, वो इंसान, सजीव का मतलब होता है, सजीव का मतलब होता है कि निरंतर इंसान काम करने वाला हो, ठीक है ना,
निरंतर काम करने वाला। ठीक, क्या होना चाहिए? निरंतर वो काम करता हो। ठीक है, इस तरीके से होते हैं हमारे। तो और कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर हमें। तो इस तरीके से होते हैं। जो कोशिकाएं होती है हमारी हमेशा सजीव होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि केचुआ होता है, क्या निर्जीव है? निर्जीव होता तो वहीं पे अगर जो इंसान मर जाता है वो एक निर्जीव होता है। क्यों? वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। समझ में आ रही ना बात? वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद जो इंसान है तो एक जिंदा है, तो वो देखो हम ही हैं तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी काम होते हैं तो खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से तो आप लोगों को हम क्या करते हैं? एक सजीव है। सजीव है मतलब कार्य कर रहे हैं। जो इंसान कार्य करता है वो सजीव होता है। जो इंसान कार्य नहीं करता या डेथ हो जाती है जिस इंसान की, वो एक निर्जीव होता है। निर्जीव वस्तु कौन सी होती है? जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है ना, हैंकी, रुमाल। ये क्या है? हम अगर उठाएंगे तो उठेगी, नहीं जहाँ डाल देंगे वहीं पड़े रहेंगे। ये एक निर्जीव वस्तु है। आया समझ में? जो भी डाउट हो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी बताएंगे काफ़ी चीज़ें। अमीबा बताएंगे, पैरामीशियम भी है। अमीबा हमारा किस तरीके का होता है? बताइए जब अमीबा किस तरीके का होता है? केकड़ा कभी देखा? केकड़ा, केकड़ा अमीबा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? अमीबा। ठीक है, अमीबा जो हमारा आकार का बना होता है ये भी एक कोशिका है। कोशिका है क्योंकि ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ये वो कोशिका नहीं है, केवल कोशिका है। ठीक है ना, इस तरीके से आकार जो होता है इसका थोड़ा देख लेना आप लोग। इस तरीके की ये, ठीक है ना, ये होता है अमीबा। ठीक है ना, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना होता है? कोशिका रेडी होती है। कोशिका का नाम क्या है हमारे? अमीबा। ये एक अमीबा हो गया। पैरामीशियम भी मैंने बनाया था। किस तरीके से का होता है पैरामीशियम? चप्पल के आकार का होता है। और जो हमारा अमीबा होता है वो केकड़े के आकार का होता है। ठीक है ना, केकड़ा कभी देखा होगा, केकड़ा उस तरीके का होता है। आया समझ? ये सजीव होते हैं। ठीक है ना, ये सजीव होते हैं, ये हर एक काम करते हैं। ठीक, और कोई दिक्कत हो बता देना। ये ऐसे काम करते हैं सारी चीजें। ठीक है, और चलते हैं फिर आगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी है डेवलप होती चली जा रही है। फिर उसके बाद जो करते हैं कि जब किस यंत्र से हम देख सकते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है, ठीक है ना, कोशिका तो कैसे बनी होती है? छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से कैसे बनी होती है? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। जब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है तो इसको देखने के लिए, क्योंकि ऐसे हैं जैसे इस हेड पे, तो इसमें क्या कोशिकाएं हैं, लेकिन हम ऐसे देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देती। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? कोशिकाओं को देखने के लिए हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप का प्रयोग, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक, माइक्रोस्कोप होता है हमारा सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे हमारे साइंस में कैसे प्रयोग किया गया, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया गया, कैसे किस तरीके से, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो कोशिका है, ठीक है ना, याद रखना, कोशिका जो है हमारी, ठीक है, तो कोशिका छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। लेकिन उसे समझने के लिए हमें, तो हम बता रहे थे आप लोगों को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का कैसे उपयोग हुआ, कैसे हमारे साइंस में आया, किस तरीके से किया गया, तो उसी तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं फिर आगे। तो इसका उपयोग किस तरीके से किया गया, और उससे पहले एक चीज हम खास बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी, नोट कर लेना आप लोग,
नोट पे लिख लो कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। बड़ी कोशिका किसकी होती है। किसकी होती है। तो ये बात याद रखना कि सबसे बड़ी कोशिका हमारे शुतुरमुर्ग नाम सुना होगा, है ना। काफी बड़ा जानवर होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उस जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कोशिकाएं उसी में पाई जाती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी यानी कि सबसे ज्यादा या बड़ी सबसे ज्यादा कोशिकाएं उसी में पाई जाती हैं। आया समझ में। क्या है। शुतुरमुर्ग। ठीक है ना। शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है ना। शुतुरमुर्ग के अंडे में ही सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है या प्रोवाइड उपलब्ध होती है। ठीक है ना। यह है समझ में आपको कि कोई भी पूछ दे कि सबसे ज्यादा कोशिका किस में पाई जाती है तो बता देना शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। कोई दिक्कत। ठीक है। आया समझ में। हम अब फिर चलते हैं आगे कि बता देते हैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है ना। तो जो माइक्रोस्कोप है हमारा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665, ठीक है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे सर्वप्रथम, क्या सर्वप्रथम, जो हमारे सर्वप्रथम, ठीक है ना, उपयोग में लाया गया, उपयोग में क्या किया गया, लाया गया, सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया हमारा क्या, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सबसे पहले उपयोग में सूक्ष्मदर्शी कहां से, तो ये हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, हमारे रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक कब बनाया गया था, 1665 में, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही यूज किया था और इन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना, सबसे पहला है ये याद रखना, सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, कौन सूक्ष्मदर्शी है, रॉबर्ट हुक जी द्वारा, हमारे साइंटिस्ट थे 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। उस समय के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही और धीरे धीरे सारे सबसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, सूक्ष्म कोशिकाओं को देखने के लिए हमारे क्या बन गए, माइक्रोस्कोप रेडी कर दिए गए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारे माइक्रोस्कोप के जो, ठीक है ना, सर्वप्रथम साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इन्होंने बनाया था और यूज भी किया था इन्होंने ही। और उसके बाद क्या होता है, मैंने कोशिका भी बताई थी और काफ़ी चीज़ें कोशिका के बारे में भी बताया कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारे शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, ठीक है ना, किसमें, मनुष्य, केचुआ, हाथी, ठीक है ना, बरगद के पेड़ हो गया और भी ईटीसी काफ़ी लोगों में पाई जाती है बहुकोशिकाएं। बहुकोशिकाओं का मतलब ये होता है कि बहुकोशिकाओं का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना, और जो कल की क्लास आप लोगों की साइंस की होगी वो बहुत ही बेस्ट, हालांकि यही से होगी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, लेकिन कल इनके प्रकार बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे, इनके प्रकार, ठीक है ना। कल जो बताया जाएगा आप लोगों को इनके प्रकार बताए जाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।